सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैं सदर जिला पंचायत में नाच और बसपा नेत्री विधानसभा में नगर जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली। आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर जो यहाँ पे इतने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस है। उस अवसर पे अपने मसीहा बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पे जन सैलाब उतरा है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आप हमसे पूछे हैं कि कैसे देखती हैं उनकी विचारधारा जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहे। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे जन्म दिया और मैं तब भी पैदा होती क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे जन्म दिए हैं, लेकिन इंसान जैसी जिंदगी आज जो मैं जी रही हूँ, शायद बाबा साहब नहीं आते तो मुझे आज इंसान जैसे और आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को किस नजरिए से देख रहे हैं। मैं एक लहजे में कहना चाहूँगी, ही इज द स्पिरिट ऑफ द नेशन, ही इज द स्पिरिट ऑफ द नेशन, ही इज द स्पिरिट ऑफ द इंडिया। विदाउट अम्बेडकर इंडिया इज नथिंग। अकॉर्डिंग टू मी यह कह दिया जाए कि भारत है ही नहीं अम्बेडकर के बिना। और एक बात मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रही हूँ कि जो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो इतना जन सैलाब उतरा हुआ है, हमारी मुखिया बहन जी का आदेश है, तो हम आपको बता दें, आप मीडिया बंधुओं को भी बताना चाहूँगी कि आज भारत में जो है कि 1,47,000 दल हैं। कोई अपने को बाबा साहब का जो है बताता है कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, कोई कांसी राम का मिशन पूरा करेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी आप अपने चैनल से भी इसको चलाने की कोशिश करिएगा। निवेदन करती हूँ कि जो मान्यवर साहब की बात करे, जो मान्यवर साहब का नाम ले तो सिर्फ हाथी निशान समझ लीजिए। क्या बात। और जो हाथी निशान की बात करे तो आप सिर्फ बहुजन समाज पार्टी समझिएगा, और जो बहुजन समाज पार्टी की बात करे तो आप बहुजन समाज समझ लीजिएगा। अगर जो केवल बहुजन की बात करे, न हाथी निशान की बात करे, न बहुजन समाज पार्टी की बात करे, तो आप समझ लीजिएगा कि यह तोड़ने वाला समाज का चमचा है, यह समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। तो अगर हमारे बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को, मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को अगर कोई पूरा कर रहा है तो सिर्फ पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में देख लिया जाए तो वह एक पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री बहन कुमारी मायावती है, जो ओनली एक वही लीडर है जो मान्यवर साहब और बाबा साहब के कारवा को। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो अभी हमारे लोग कर रहे हैं 2027 में सरकार माननीय बहन जी की बनेगी, निश्चित तौर से माननीय बहन जी ने ये भी कहा है ट्रेन प्रकार इसी तरह मैं 2027 में उत्तर प्रदेश की सीएम बनूंगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पे जो हम लोग आए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज जो 6 दिसंबर को उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इस उनके जो है कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ये शपथ लेकर जा रहे हैं। बाबा साहब के उन विचारों को मान रहे हैं कि बाबा साहब की आप प्रतिमा देखे होंगे कि ऐसे अंगुली करके और इशारा किए हैं। आपने ये देखा कि बाबा साहब यही कर रहे हैं, कैप्चर दिस टेम्पल पावर फॉर योर इमेंस पीस। बहुजनों उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचान कर इस देश का हुक्मरान बनो और इस देश पे कब्जा कर लो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट की विचारधारा यही लास्ट में रही है कि
जो बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनाने वाली असेंबली में ऐसे अंगुली करके इशारा करते हुए कह रहे हैं कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इम्यूनिफिकेशन, यानी अपनी शक्ति को पहचान कर संसद रूपी सत्ता के मंदिर पे कब्जा कर लो। यही तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तुम इस देश के हुक्मरान बन जाओगे तब तुम्हारी जो है सारी समस्याएं दूर हो पाएंगी, क्योंकि संसद ऐसा चीज है जहां से नियम बनाए और बिगाड़े जाते हैं। तो आज जो मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, और इस परिनिर्वाण दिवस का मूल उद्देश्य बहन जी का भी है, बहुजन समाज पार्टी का भी है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का, कि किसी तरह हमको 2027 में बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाकर बहन जी को सीएम बनाना होगा, और 2029 में जो है कि माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर